जय श्री राम। मार्गशीर्ष मास के पवित्र गुरुवारों का बहुत ही महत्व है। यह व्रत संपूर्ण सृष्टि को समृद्धि, सौभाग्य और शांति प्रदान करने वाला माना गया है। यह कथा केवल एक उपवास की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति, माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा प्रसाद की अमृत गाथा है। वह कथा जो माँ महालक्ष्मी की कृपा से जीवन के हर दुख, हर दरिद्रता, हर क्लेश को दूर करती हैं और सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य और संपन्नता के द्वार खोलती हैं। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। कहा गया है, ओम धन प्रदाय नमो नमः। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दरिद्रता दूर हो जाती हैं और उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो भक्त आइए इस भक्ति और प्रेम भाव से सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की यह पवित्र और अद्भुत व्रत की कथा है, जो धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। द्वापर युग में सौराष्ट्र नामक प्रदेश में भद्रशिव नाम के एक धर्मात्मा विद्वान और न्यायप्रिय राजा रहते थे। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के वे ज्ञाता थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था, जो अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और गुणों की मूर्ति थी। उनके एक पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन महालक्ष्मी जी ने वैकुंठ लोक से विचार किया, मैं देखूं कि पृथ्वी पर कौन सा ग्रह मेरे सच्चे प्रेम और भक्ति से पूजा करते हैं। जो उन्होंने देखा कि राजा भद्रशिव के यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु भक्ति का अभाव है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाएंगी। उन्होंने सोचा, यदि मैं किसी निर्धन के घर जाऊं तो वह धन पाकर भी स्वार्थी हो जाएगा, पर यदि मैं किसी धर्मात्मा के घर जाऊंगी तो वह धन का सदुपयोग करेगा। ऐसा सोचकर माँ महालक्ष्मी एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया और सफ़ेद वस्त्र पहने, हाथ में लाठी ली और महल की ओर चल पड़ी। जब वे राजा के द्वार पर पहुंची तो उनके चेहरे पर तेज निकल रहा था। दासी ने उन्हें देखा और बोली, अम्मा जी, आप कौन हैं? वृद्धा बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति भुवनेश हैं, हम द्वारका में रहते हैं, मुझे तुम्हारी रानी से मिलना है। दासी अंदर गई और रानी से कहा, महारानी, बाहर एक तेजस्विनी वृद्धा आई हैं। रानी, जो ऐश्वर्य और अहंकार में डूबी थी, बोली, मुझे किसी अजनबी से मिलने की फुर्सत नहीं है, भेज दो कहीं और। दासी ने पुनः कहा, महारानी, उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। रानी बोली, ठीक है, बुला लो, पर जल्दी भेज देना। जब महालक्ष्मी जी रानी के समक्ष आईं तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें स्मरण नहीं, पर पिछले जन्म में तुम एक वैश्य की पत्नी थी। गरीबी के कारण तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन अपमानित करता था। एक दिन तुम दुखी होकर घर छोड़ जंगल में चली गईं, भूख प्यास से व्याकुल होकर रो रही थीं। तब मुझे तुम पर दया आई और मैंने तुम्हें श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। तुमने भक्ति भाव से व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम्हारा घर धन धान्य से भर गया, परंतु इस जन्म में तुमने वह व्रत करना भूल गई हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में अहंकार आ गया है। याद रखो, जो महालक्ष्मी व्रत को भूल जाता है, उसके जीवन से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। यह सुनकर रानी क्रोध में बोली, अरे ओ बुढ़िया, तू कौन होती है मुझे उपदेश देने वाली? मेरा ऐश्वर्य मेरे कर्मों का फल है, किसी देवी या की कृपा नहीं। यह सुनकर महालक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली, जहाँ अभिमान आता है वहाँ विनाश भी आता है। इतना कहकर भी चल पड़ी। यह सब श्याम बाला ने देखा। वह दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ, क्षमा करें, मेरी माता ने अपराध किया है। माँ ने प्रेम से कहा, बेटी, तू भक्ति भाव से इसलिए आई है, इसलिए मैं तुझे वर देती हूँ। आज अघन मास का पहला गुरुवार है, तू महालक्ष्मी व्रत कर, तेरे जीवन में सुख और वैभव आएगा। श्यामबाला ने
व्रत किया, पूजा की और उसी व्रत के प्रभाव से शीघ्र उसका विवाह एक सुंदर राजकुमार से हुआ। वह ससुराल में सुखी रहने लगी। उधर रानी पर माँ का प्रकोप हुआ। राज्य में अकाल पड़ गया, धन समाप्त हुआ, राजा रानी दरिद्र हो गए। रानी बोली, राजन, हमारा दामाद बड़ा राजा है, चलो उसके पास चलें, वह हमारी मदद करेगा। वे दोनों गए। रास्ते में तालाब के किनारे विश्राम किया। नगर निवासियों ने उन्हें देखा और श्यामबाला को समाचार दिया। श्यामबाला दौड़ी आई, माता पिता को सम्मान दिया, रत्नों और स्वर्ण से स्वागत किया। जब राजा रानी घर लौटे तो देखा कि स्वर्ण की जगह घड़े में कोले भरे हैं। वह माँ का प्रकोप था। रानी के पश्चात अघन मास का अंतिम गुरुवार आया। उसने स्नान कर भक्ति से महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, कथा सुनाई और दान दिया। माँ प्रसन्न हुई और वरदान दिया, अब तेरे घर में फिर धन, वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा होगी। राज्य में फिर से सुख लौट आया। रानी आनंद से रहने लगी। कुछ समय बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। रानी ने उसका आदर नहीं किया, पर श्यामबाला ने कुछ नहीं कहा। लौटते समय उसने थोड़ा नमक लिया। पति ने पूछा, क्यों, क्या लाई हो मायके से? वह बोली, वहाँ का रस लाई हूँ। दूसरे दिन बिना नमक का भोजन बनाया। पति ने कहा, भोजन फीका है। उसने नमक डाला और स्वादिष्ट हो गया। श्यामबाला बोली, जैसे भोजन बिना नमक के अधूरा है, वैसे जीवन बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के अधूरा है। पति मुस्कुराया और बोला, सत्य कहा, लक्ष्मी जी की कृपा जीवन का सार है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को भक्ति से माँ लक्ष्मी का व्रत करता है, वह कथा सुनता है अथवा सुनाता है, उसके घर में दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी सदा उसके गृह में निवास करती हैं। बोली श्री लक्ष्मी मैया की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मार्गशीर्ष का पवित्र महीना भगवान विष्णु के और माँ लक्ष्मी के व्रत का है। यह महीना मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु का गुरुवार का व्रत किया जाता है एवं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन अर्चना की जाती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।